दौसा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर देखने को मिला है। स्कूल की बच्ची को इस ट्रैक्टर ने रौंदा है। सड़क पार करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसएमएस में भर्ती कराया गया है इस बच्ची को। जिंदगी और मौत से अब ये जंग लड़ रही है। इसका नाम अर्पिता बताया जा रहा है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई थी। स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों के को लेने के लिए चाय के लिए बाहर भेजते हैं। स्कूल से करीब 300 मीटर दूर चाय लेने के लिए भेजते हैं। इलाके में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं अवैध खनन के ट्रैक्टर। शिकायत के बावजूद भी यहां कोई एक्शन नहीं होता। हादसे को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीण बड़ी तादाद के अंदर स्कूल में पहुंचे हैं। स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय दांतली का पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। ये वो बच्ची है जो कल ट्रैक्टर ट्रॉली थी, तेज रफ्तार जो भाग रही थी पत्थरों से भरी हुई, उसकी चपेट में आई थी। अब ये एसएमएस में भर्ती कराया गया है, जहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। राजस्थान के दौसा जिले के अंदर कल एक दुखद घटना सामने आई कि यहाँ अवैध पत्थरों से भरी ट्रॉली ने एक 5 वर्षीय बच्ची अर्पिता को रौंद दिया। हम उस जगह ही मौजूद हैं जहां पर ये कल एक्सीडेंट हुआ था। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि ये वो सड़क मार्ग है जहां पर ये एक्सीडेंट की घटना हुई थी और ये पास में लगी सामने दुकान है, इसके सीसीटीवी के अंदर ये घटना पूरी कैद हुई थी। लगातार ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के साथ में कहीं ना कहीं जो खनन है उसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। हमारे साथ मौजूद है सरपंच, उनसे ही पूछना चाहेंगे किस तरह की तो घटना हुई और क्या पूरा प्रकरण मामला है। सर, ये हमारी ग्राम पंचायत काली पहाड़ी में दांतली गांव का मामला है, जहां कल एक पत्थरों से भरा ट्रैक्टर यहाँ से निकल रहा था जो अवैध था और बहुत ही स्पीड से था। वो आप सीसीटीवी कैमरे में उसको देख सकते हैं। यहाँ हमारे ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की छुट्टी 10-15 मिनट पहले कर दी थी। हालांकि रोज बच्चियों को लेने उनके माँ बाप यहाँ आते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको लेने रोड की वजह से एमडीआर रोड बना हुआ है अभी, तो बच्चों को लेने यहाँ उनके माँ बाप लेने आते हैं। लेकिन स्कूल प्रशासन ने छुट्टी कहीं न कहीं वो पहले कर दी। इस कारण से वो बच्ची रोड क्रॉसिंग में यहाँ से निकल रही थी तो एक ट्रैक्टर अवैध पत्थर का आता है, उसको रौंद के चले जाता है। पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। आए दिन हम शिकायत करते हैं, ना पुलिस प्रशासन ध्यान देता है, ना ही खनन विभाग ध्यान देता है। इस वजह से ये आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। स्कूल के मास्टर हैं, वो बच्चों से चाय मंगाते हैं। छोटे बच्चे चाय लेने के आते हैं, घटना जब भी हो सकती है। और इन्होंने बिफोर ही छुट्टी कर दी बच्चों की, 12:45 छुट्टी कर दी। बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, वो 12:55 पे सीसी कैमरे में कैद हो गया। गांव की थी, आपके रिलेशन में थी? बच्ची हमारी रिलेशन में नहीं, मेरी पोती थी हमारी। आपकी पोती थी? हाँ जी। लगभग 3 से 4 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं। आज से 15-20 दिन पहले एक वैन थी बच्चों की भरी हुई, वो भी यहाँ पे ट्रैक्टर से साइड क्रॉस करते समय वो भी पलटी खा गई। उसमें भी बाल बचे थे बच्चे और बहुत ज्यादा खनन हो रहा है यहाँ पे। प्रशासन कुछ एक्शन नहीं कर रहा? प्रशासन में मैंने खुद ने 181 की शिकायत की थी, उसकी मेरे पास कॉपी है, मैं कॉपी दिखा दूंगा आपको, बता दूंगा उसकी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 181 पर शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं करने से कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। ये भी कहना है कि सरकार के अंदर, भजनलाल सरकार के अंदर किसी तरह का 2 साल के अंदर विकास नहीं होने का भी एक दावा किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार में बैठे मंत्रियों की नजर इस ओर कब पड़ती है, कब जिला प्रशासन की नींद टूटती है और कब यह अवैध खनन पर रोक लगती है, कब शिक्षा विभाग की प्रभावी निरीक्षण होता है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो आने वाला समय बताएगा। सहयोगी महेश के साथ मैं देवेंद्र नरुगा, एनडीटीवी दौसा। तो इस दर्दनाक हादसे पर अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र नरुका। देवेंद्र, पहले तो ये बताइए बच्ची की हालत कैसी है, और दूसरी बात, आपकी रिपोर्ट सुन रहे थे, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहां पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। यहां तेज रफ्तार गाड़ियां जो है वो पत्थरों से भरी हुई निकलती हैं और कल ये हादसा हुआ है। ये पत्थर से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी जिसने इस बच्ची को कुचला है। एक आरोप अवैध खनन का है, दूसरा आरोप जो स्कूल की लापरवाही है यह भी सामने आई है। क्या कुछ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पहले छुट्टी कर दी गई और जिसके चलते यह हादसा हुआ है और अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है? अब तक नहीं। देखो नील, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीटीवी की टीम जो ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, जहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय दातली का जहां रियलिटी चेक में सामने आया है कि
जो ग्रामीणों का भी आरोप है कि लगातार जो बीते दिन का जो हादसा हुआ है, जो ट्रैक्टर ने इस बच्ची अर्पिता को रौंदा है, ये कक्षा पहली क्लास की छात्रा थी, जहां पर ये पानी पीने के लिए वहां दुकान पर गई थी। ऐसा ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार जो यहाँ पर टीचर्स है, लापरवाही सामने आई है कि जो बच्ची ने स्कूल में पानी पीने के लिए कहा, लेकिन टीचर ने उसे पानी पीने के लिए घर जाने के लिए कहा, जहां पर ये बच्ची हादसे का शिकार हो गई। ऐसा भी एक आरोप ग्रामीणों का है कि लगातार जो स्कूल की जो छुट्टी है वो समय से पूर्व कर दी गई। साथ के अंदर अवैध खनन को लेकर यहाँ इस क्षेत्र के अंदर लगातार जो अवैध खनन है वो बड़ी तादाद के अंदर होता है। लगातार अवैध खनन से कहीं ना कहीं जो हादसे हैं सहित और जो और ग्रामीण हैं वो भी इस अवैध खनन को लेकर परेशान है। कहना है कि 181 पर लगातार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनके अंदर नाराजगी है। बात करें अर्पिता की, कि अर्पिता का जो इलाज है वर्तमान के अंदर जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर इसका इलाज जारी है। अर्पिता की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। साथ के अंदर अभी तक प्रशासन की ओर से आज जब प्रदर्शन किया गया था वहां पर, तो वहां केवल तहसीलदार सहित जो पीओ है आशा मीणा वो मौके पर पहुंची थी। साथ के अंदर स्पीड ब्रेकर सहित जो अन्य जो कार्रवाई है उसकी मांग जो ग्रामीण कर रहे थे उसको लेकर, हालांकि स्पीड ब्रेकर तो हालांकि बन गया, लेकिन जो कार्रवाई जो चाहते हैं ग्रामीण वो अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई अभी अमल में नहीं लाए। कहना है कि शिक्षा विभाग इस मामले की जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई कर पाएगा। लेकिन जहां पर एनडीटीवी जब ग्राउंड जीरो पर मैं खुद जब वहां मौके पर गया तो वहां पर जो टीचर्स हैं उनसे ये जानना चाहा कि क्या बच्चों से चाय मंगवाई जाती है, जिसको लेकर जो टीचर थे वहां के प्रधानाध्यापक जो रामकरण रैगर, उनका ये कहना है कि कभी कभार इच्छा हो जाती है तो बच्चों से चाय मंगवा लिया करते हैं। ये एनडीटीवी पर प्रधानाध्यापक जो रामकरण जो रैगर है उन्होंने बयान दिया। साथ के अंदर बच्चों ने भी गंभीर आरोप लगाया कि स्कूल के अंदर बच्चों से सफाई व्यवस्था के साथ पानी की टंकी और स्कूल के ताला लगाने से लेकर छुट्टी पे जब जाते हैं तो ताला लगाकर बच्चे जाते हैं, ऐसा बच्चों ने भी आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं कहना होगा कि लगातार जो ये बढ़ती जो लापरवाही है इस कारण ये बच्चों पर कहीं ना कहीं लगातार जो पढ़ाई के साथ साथ में जो ये काम करवाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसको लेकर अभी जो ग्रामीण है उनमें नाराजगी जाहिर है। बिल्कुल, नाराजगी जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ा सवाल जो एनडीटीवी भी उठा रहा है वो कि अर्पिता का गुनहगार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस जानकारी के लिए।